बहुत बड़ी खबर है कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले थरमन जी जो हैं वो सिंगापुर के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। अब खबर ये आ रही है कि सिंगापुर के प्रेसिडेंट भी इंडियन ओरिजिन बन चुके हैं। और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं, वो बड़ी बड़ी पोस्ट पर, बड़े बड़े पद पर वो बैठे हुए हैं और वहां पर उनका राज चल रहा है। दिन आ गए ने कि अफगानिस्तान ने अपने शहरियों को ये कहा है कि वो पाकिस्तान ना जाएं, वहाँ के हालात ख़राब हैं। अगर दुश्मनी इंतहा की है तो मैं ये कहता हूँ एटम है ना आपके पास, हमें जलील मत करें, हम पर गिरा दे। ही इज द 9th प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर और 9 में से ये चौथे ऐसे हैं जो इंडियन ओरिजिन से हैं। अच्छा, दुनिया हमारे पे ट्रस्ट कर रही है, पाकिस्तानियों पे ट्रस्ट कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो पाकिस्तान को बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं। सडनली आप देख रहे हैं ऋषि सुनाक वहाँ पर है, यहाँ पे यूएस में कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है, और अभी अगर आप डिबेट्स देखें जो सबसे एक्साइटिंग डिबेट्स हो रहे हैं ऑन द रिपब्लिकन साइड, वो दोनों इंडियन अमेरिकन है, निक्की हेली और विवेक रामास्वामी। को लगता है कि इन सिचुएशन के अंदर हम अभी भी कहते हैं कि उनके साथ जंग करेंगे, क्या जंग कर सकते हैं मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है? आती नहीं है यहाँ पे, पहले हम को खाना रोटी पहले पूरा मिल जाए, जंग तो बहुत दूर की बात है। फख्र है कि हमारा दुश्मन है, ठीक है, हमें यह इस बात पे भी फख्र है कि हमारा दुश्मन ताकतवर है, हम उसकी मिसाल दे सकते हैं, हमें इस बात पे भी फख्र है। 4 जंगें लड़नी है, नुकसान आज कौन उठा रहा है? हम उठा रहे हैं, फिर भी हम जंग करेंगे जी इंडिया से। नमस्कार दोस्तों, भारतीय मूल के थरमन षणमुगरत्नम को सिंगापुर का नया राष्ट्रपति चुना गया है। थरमन ने 70% वोटों के साथ राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। उन्होंने अपने 2 प्रतिद्वंदियों को भारी बहुमत से हराकर इतिहास रचा है। सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ था। देश में आखिरी बार राष्ट्रपति चुनाव 2011 में हुआ था। इस चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन सिंगापुर में जन्मे भारतीय मूल के थरमन ने ये बड़ी जीत हासिल की। थरमन षणमुगरत्नम सिंगापुर के एक अनुभवी राजनेता है। उन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले देश के उपराष्ट्रपति और वित्त मंत्री के रूप में भी काम किया है। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद कहा कि मुझे इतनी बड़ी जीत की उम्मीद नहीं थी। इसका मतलब है कि इन लोगों ने मुझे वोट देने का फैसला किया था। यह काफी प्रेरणादायक है। उन्होंने इन नतीजों को सिंगापुर के लोगों की एकता का प्रतीक बताते हुए कहा कि देश के लोगों ने बहुत ही समझदारी से वोट किया है। मुझे लगता है कि लोगों को एक निष्पक्ष राष्ट्रपति चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी थरमन षणमुगरत्नम को सिंगापुर का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाइयां देते हुए कहा कि मैं भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने को लेकर आशान्वित हूँ। अब दुनिया भर में भारतीयों का डंका बजता देख पाकिस्तानियों को जलन हो रही है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। बहुत बड़ी खबर है कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले एक और जो है वो पर्सन, थरमन नाम है जिनका, थरमन जी जो हैं वो सिंगापुर के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? इससे पहले हमारे पास और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं, वो बड़ी बड़ी पोस्ट पर, बड़े बड़े पद पर वो बैठे हुए हैं और वहां पर उनका राज चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? इस बार प्रेसिडेंट जो है वो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं, क्या कहेंगे आप? मतलब दिस इज नॉट अ बिग न्यूज, ये इसलिए कि ये चौथे, ही इज द 9th प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर और 9 में से ये चौथे ऐसे हैं जो इंडियन ओरिजिन से हैं। तो सिंगापुर का जो 10% पॉपुलेशन है वो इंडियन है, 10%, और 15% उसका मलय है, और यानी जो मलेशिया के है, और बाकी के सारे चाइनीज़ एथनिसिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मेजॉरिटी चाइनीज़ की है सिंगापुर में। सिंगापुर दुनिया का एक वन ऑफ द रिचेस्ट मुल्क बोल सकते हैं आप, इजीली इन द टॉप 3-4 अगर आप पर कैपिटा इनकम और द बेस्ट गवर्न कंट्री है, गुड गवर्नेंस में उसका रैंक नंबर 1 है। वो एक किस्म से डेमोक्रेसी है, मतलब इंडिया बरतानिया जैसे टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन इट्स नॉट ए लिबरल डेमोक्रेसी, यानी सिविल राइट्स पे उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की ज़्यादा आज़ादी भी नहीं है वहाँ पर। तो ये साहब जो इनका नाम है थरमन षणमुगरत्नम, बेसिकली ऑफ तमिल ओरिजिन से हैं, तो ये काफ़ी मशहूर आदमी है। इनसे मेरी मुलाकात भी हो चुकी है चंद साल पहले। कह सकते हैं कि सिंगापुर के चीफ इकोनॉमिस्ट कह सकते हैं आप इनको। सो ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट बाय ट्रेनिंग। और सिंगापुर की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, यानी जैसा अब आपके पास जो डॉलर की कीमत ऊपर नीचे जो शख्स डिसाइड करता है उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो वो जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं वो उसके इंचार्ज थे कई साल सिंगापुर में, फिर उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, और अब इलेक्शन जीत के आए हैं, 70% वोट उनको मिली है। इनसे पहले जो सिंगापुर की प्रेसिडेंट थी
उसका नाम था हलीमा याकूब। तो वो महाजबा हिजाब पहनने वाली मुसलमान खातून थी। शी वाज द फर्स्ट मुस्लिम फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर। लेकिन वो भी इंडियन ओरिजिन की थी। जो पहला प्रेसिडेंट था सिंगापुर का वो भी इंडियन ओरिजिन के थे। और जो द लॉन्गेस्ट सर्विंग है एक नेथन कहते हैं उसको, उनका नाम आई डोंट नो हाउ ही प्रोनाउंसेस इट इन द इंडियन वे। तो वो भी सो द फर्स्ट, फिर बीच में आए थे 2011 के करीब नेथन थे, वो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं सिंगापुर के। फिर हलीमा याकूब और अब शनमुगारत्नम साहब जो है। तो दीज आर द 4 प्रेसिडेंट्स ऑफ सिंगापुर, जो 9 में से 4 और ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर आप 100 टेस्ट खेल रहे हैं और उसमें आप 5-6 टेस्ट के बाद सेंचुरी मार रहे हैं, तो आप वैसे भी 25-30 सेंचुरीज मार लेंगे। लेकिन अगर एक ही सीरीज में 4-5 मार दिए तो एकदम नजर में आ जाते हैं ना। तो वैसा हो गया है इंडियन डायस्पोरा को। सडनली आप देख रहे हैं ऋषि सुनाक वहाँ पर है, यहाँ पे यूएस में कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है। और अभी अगर आप डिबेट्स देखें, जो सबसे एक्साइटिंग डिबेट्स हो रहे हैं ऑन द रिपब्लिकन साइड, वो दोनों इंडियन अमेरिकन है। निकी हेली और विवेक रामास्वामी के बीच में डिबेट्स हो रहे हैं। आयरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है, फर्स्ट मिनिस्टर, वो भी इंडियन ओरिजिन के हैं। और जो स्कॉटलैंड में जो फर्स्ट मिनिस्टर कहते हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। और पोर्चुगल में भी इंडियन ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ऐसे कई मुल्क हैं जहां पर इंडियन ओरिजिन के लोग पहले भी, ट्रिनिडाड की मिसाल के तौर पर। दोस्तों की दिन आ गए ने कि अफगानिस्तान ने अपने शहरियों को ये कहा है कि वो पाकिस्तान ना जाएं, वहाँ के हालात ख़राब हैं। अब क्वेश्चन है, देखो गल कितने आ गई। गल इतने आ गई है कि तालिबान अफगान से जो हैं वो पाकिस्तान में रुल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान आना चाहते हैं, हम पकड़ के उनको जेलों में डालते हैं, वापस जाओ। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ना जाओ। वो बेसिकली ट्रैवल एडवाइजरी नहीं जारी कर रहे, वो विजिट कर रहे हैं पाकिस्तान को। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो पाकिस्तान को बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुसी इंज करो, तुसी ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दो। और भाई अफगानी तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे बैठे हैं, जो अंदर आना चाहते हैं उनको पता है यहाँ पे मजदूरी भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा, हॉस्पिटल भी मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा, जिंदगी की हर चीज पाकिस्तान में मिल जाएगी। वो तो अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं। और ये अफगान हुकूमत कह रही है वहां ना चाहिए, वहां हालात बड़े खराब हैं। अब अफगानिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने ये, अच्छा अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ये ममालिक जो हैं ये ट्रैवल एडवाइजरी इशू करें तो हमें समझ आती है जी, क्योंकि इनके SOPs हैं, इनकी हुकूमतें इनको कहती हैं। और फिर इनके जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, उनको इस इलाके का समझ नहीं है, वो यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, वो पहली दफ़ा जा रहे हैं इलाकों में। वो अफगान तालिबान उनके लिए तो पाकिस्तान दूसरा घर है अफगानियों के लिए। तो वो क्यों पाकिस्तान जो है, और वो कराची में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान पूरे में बैठे हुए हैं, इलीगल बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के पासपोर्ट और ID कार्ड ले के तबाही उतार दी है। कसूर उनका नहीं, कसूर हमारा अपना है। हमें बड़ा नशा चढ़ा हुआ था कि हम सारे मुसलमान दुनिया के इकट्ठे हो जाएंगे। हमें बड़ा अफगानिस्तान का शौक था, उन शौक पूरा हो गया। हमारे उन जनरल्स को, हमारे उन लोगों को, जो सियासतदानों को बड़ा नशा चढ़ा हुआ था, वो अफगानिस्तान वाले इस वक्त ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान ना जाओ, वो तो बड़ी जंग लगी हुई, सिर्फ विजिट करने के लिए पाकिस्तान को, इंसल्ट करने के लिए पाकिस्तान को इस तरह की बातें कर रहे हैं। गल तो फिर सही है। मोदी जी, आज मैं देख रहा हूँ मोदी जी क्या कर रहे हैं। मोदी जी एक इंटरव्यू दिया है अभी उन्होंने हाल ही में, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने कहा UN को मैं कहता हूँ कि 21वीं सदी आ गई है, अपनी प्रायोरिटीज बदलो। तो इतने तालिबान जो हमारा मेरा लीडर, मेरा वज़ीर आज़म ये कह सकता है कि UN अपनी प्रायोरिटीज बदले, और उसको कुछ जवाब भी देगा आगे से। इंडिया को तो दुनिया जवाब देगी, हाँ जी बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, ठीक है। अब ये देखें, अब वो कह रहे हैं कि जी मिड 20th सेंचुरी की जो अप्रोच थी, जो 1950-60 की जो अप्रोच थी, वो आज नहीं चल सकती, आपको अप्रोच बदलनी पड़ेगी। इंडिया क्या बातें कर रहा है, अमेरिका क्या बातें कर रहा है, हम क्या बातें कर रहे हैं, असि उनकी लड़न हैं, वही हथी पैंड हैं, वही चक्कर है हमारा। अमेरिका तो कह सकता है भाई वो उनकी है, लेकिन अफगानिस्तान क्यों कह रहा है? ये सोचने की बात है। इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड चल रहे हैं कि अफगानी कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान ना जाना हो तो हालात बड़े खराब हैं, पाकिस्तान ना जाना, उधर हालात बड़े खराब हैं पाकिस्तान में, ठीक है जनाब, हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, उधर ना जाइएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।